the strength of an indigo solution in percentage is equal to amount of indigo in grams per 100 cc of water. ये बेसिक डेफिनेशन है जो कैट हमेशा देता है कि आप 100 सीसी में जितने ग्राम्स है वो उसका परसेंटेज कहलाता है. इट इज अ जेनरिक इंफॉर्मेशन, नथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन स्पेसिफिकली. इसके आगे हैं 200 to 800 cc bottles. They are filled with indigo solutions of strength 33% and 17%. Okay, दो अलग अलग bottles है, एक 33% इंडिगो सोल्यूशन की, एक 17% और इनका वेट दिया है 800 सीसी की. A part of the solution from the first bottle is thrown away. कुछ हिस्सा part first bottle में से फेंक दिया and replaced by an equal volume of the solution from second bottle. The strength of the indigo solution in the first bottle has now changed to 21% and the volume of solution left in the second bottle is. It's a very easy question from mixture and alligation. Simple direct alligation का रूल लगेगा. ये क्वेश्चन सिमिलर टू 2019 के कैट में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, हालांकि वो डिफिकल्ट था, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ए बॉटल है, ये बी बॉटल है और दोनों में ऑब्वियसली 800 ml है. ठीक है, ये हम बाद में डील करेंगे. तो ये सिंपल है कि ये 33% सोल्यूशन है, ये 17% सोल्यूशन है. इन दोनों को कंबाइन करके 21% सोल्यूशन बनाया गया है. दैट्स इट. इसमें एलिगेशन कैसे लगता है कि ये 33% और 17% को मिक्स करके जो भी सोल्यूशन बनाया गया वो बीच में लिखता है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डायगोनली लिखते हैं 33 माइनस 21 विच इज 12%. एंड 21 और 17 का डिफरेंस ही डायगोनली यहाँ लिखते हैं. हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं. 21 माइनस 17 इज 4. अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 1:3 रेशियो है. 1:3 रेशियो का क्या मतलब है? ये 1/4 पार्ट होगा. 4 कैसे आया? 1 + 3. और ये 3/4 पार्ट होगा. दैट्स इट. अगर आपको ये समझ आ गया देन द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व. क्योंकि जो हमारा ए था वो एक्चुअली 800 ml था. कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे. ठीक है, 800 ml में से कुछ निकाल के फेंक दिया और जितना फेंका था उतना ही बी ऐड कर दिया. तो एक्चुअली में टोटल सोल्यूशन जो a + b का जो बना है ना, ये 21% वाला, ये है 800 ml ही. अब 800 ml में जो 33% है वो 1/4 पार्ट है और जो 17% सोल्यूशन है वो 3/4 पार्ट है. अगर 3/4 यहाँ यूज हो गया है तो जो हमारी बॉटल थी उसमें 800 का 1/4 बचा होगा ना. 1/4 is nothing but 200 cc. So that will be our answer कि 200 उसमें बचा होगा सेकेंड बॉटल में जो सोल्यूशन लेफ्ट है. तो ये डायरेक्ट कर सकते थे आप. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसे फिर से समझिए कि सोल्यूशन जो बी है, बिकॉज मुझे बी पे फोकस करना है, जो बी है वो इस सोल्यूशन में 3/4 है. तो 3/4 अगर मैं 800 का देखूं, क्योंकि ये जो कंबाइन करके सोल्यूशन बनेगा ये भी 800 ही बना होगा. जैसे 800 ml की बॉटल थी, कुछ निकाल के फेंक दिया और दोबारा उसे भर दिया, तो सोल्यूशन तो 800 ही रहा ना. तो ये 800 में से इफ यू विल सी, ये 200 × 3 is 600 ml या सीसी, यूनिट से फर्क नहीं पड़ रहा. तो 600 सीसी तो इस सोल्यूशन में यूज हो गया क्योंकि ए में से 600 निकाल के फेंक दिया और बी का मिला दिया ताकि 21% सोल्यूशन बन जाए. तो जो सेकेंड बॉटल थी उसमें 800 में से अगर 600 चला गया देन द वॉल्यूम लेफ्ट इज 200 सीसी ओनली. आप इसे ऐसे निकाल लीजिए माइनस करके, या डायरेक्ट 3/4 यहाँ यूज हो गया तो 1/4 बचेगा, ऐसे कर सकते हो. सो द आंसर इज 200 सीसी ओनली. So it's a very simple question to start with from mixture alligation. The only problem with this question is कि ये काफी लेंथी है पढ़ने में. काफी लोग इसे लंबाई की वजह से, कितना बड़ा है कौन पढ़ेगा, देख के छोड़ देते हैं. तो कैट में ये भी एक ट्रैक होता है. काफी बार जो बहुत लंबे लेंथी क्वेश्चंस दिखते हैं ना, वो काफी बार काफी सिंपल होता है. सो ऑलवेज रीड एवरी क्वेश्चन बिफोर लीविंग. आप हमेशा पढ़िए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि नहीं, सिर्फ उसकी शक्ल देखकर जज मत करिए. So try this question again and you should be able to solve it very well.